अगर आप ऐसी एसयूवी ढूंढ रहे हो जो 8 से 10 साल बाद भी बिना बड़े रिपेयर्स बिल के चलती रहे, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम इंडिया की 9 सबसे रिलायबल एसयूवीज को रैंक करने वाले हैं ओनर रिव्यू, मेंटेनेंस कॉस्ट और लॉन्ग टर्म रेपुटेशन के बेसिस पर। और इस लिस्ट में टाटा, महिंद्रा, होंडई, मारुति और टोयोटा सब शामिल है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं नंबर 9 से। अगर सिर्फ सेफ्टी की बात करें तो नेक्सॉन इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट एसयूवीज में से एक है। ये वो गाड़ी है जिसने इंडियन बायर्स को क्रैश सेफ्टी की इंपॉर्टेंस समझाई। लेकिन रिलायबिलिटी की बात आए तो नेक्सॉन को इस लिस्ट में सबसे नीचे रखना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्सॉन खराब एसयूवी है। इंजन मैकेनिकली काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन ओनर फॉर्म्स और लॉन्ग टर्म रिव्यू में इलेक्ट्रिकल इशू, सेंसर प्रॉब्लम, इंफोटेनमेंट ग्लिचेस और इनकंसिस्टेंट सर्विस एक्सपीरियंस की कंप्लेन बार बार देखने को मिलती है। और जब 10 साल ओनरशिप की बात करते हो तब ये चीज मैटर करती है। फिर भी अगर आप सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी देते हो तो नेक्सॉन एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन रिलायबिलिटी की शायद नहीं। नंबर 8, महिंद्रा एक्सयूवी 700। एक्सयूवी 700 ने लॉन्च के बाद पूरा मार्केट हिला दिया। पावरफुल इंजन, एडैस, प्रीमियम इंटीरियर और फीचर्स की लंबी लिस्ट। लेकिन इसी फीचर लोडेड अप्रोच की वजह से रिलायबिलिटी स्कोर थोड़ा इम्पैक्ट होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सयूवी 700 के इंजन्स पर ओनर को जनरली कोई मेजर कंप्लेंट नहीं मिलती। 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल दोनों ही काफ़ी कैपेबल पावर ट्रेन है। प्रॉब्लम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक साइड पर आती है, कभी सॉफ्टवेयर बग, कभी सेंसर वार्निंग, कभी इंफोटेनमेंट ग्लिचेस। इसी वजह से एक्सयूवी 700 मैकेनिकली स्ट्रांग होने के बावजूद नंबर 8 पर आती है। नंबर 7, अब बात करते हैं एक ऐसी एसयूवी की जिसका नाम सुनते ही लोग रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, स्कॉर्पियो, स्पेशली स्कॉर्पियो एन। ये एसयूवी रोड प्रेजेंस, ड्यूरेबिलिटी और रफ रोड कैपेबिलिटी के लिए फेमस है। महिंद्रा का 2.2 लीटर एम हॉक डीजल इंजन पिछले कई सालों से इंडियन कंडीशन में प्रूवन हो चुका है। इसी वजह से स्कॉर्पियो एन ओनर जनरली ड्राइव ट्रेन को लेकर कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन कुछ ओनर ने सॉफ्टवेयर बग्स और इंफोटेनमेंट इशू रिपोर्ट किए हैं। इसी वजह से स्कॉर्पियो टॉप 5 में नहीं पहुंच पाती। लेकिन अगर आपको टफ एसयूवी चाहिए जो खराब रोड को इजीली हैंडल करे, स्कॉर्पियो एन आज भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन में से एक है। नंबर 6, अब आती है इंडिया की असली वर्क हॉर्स, बोलेरो। ये एसयूवी शायद लग्जरी में फेल हो जाए, फीचर में फेल हो जाए, लेकिन ड्यूरेबिलिटी में बहुत सारी मॉडर्न एसयूवी को पीछे छोड़ देती है। इसका सिंपल डीजल इंजन और लेदर फ्रेम चैसी इतना प्रूवन है कि रूरल इंडिया में आज भी बोलेरो पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कमर्शियल ऑपरेटर्स, रूरल बायर्स सब इसको प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि बोलेरो का फॉर्मूला सिंपल है, कम इलेक्ट्रॉनिक्स, सिंपल इंजीनियरिंग और इजी रिपेयर। अगर आप कंफर्ट से ज्यादा रिलायबिलिटी को इंपॉर्टेंस देते हो, बोलेरो आज भी किंग है। नंबर 5, अब आते हैं इंडिया की सेगमेंट लीडर्स पर, क्रेटा और सेल्टॉस। दोनों एसयूवी सेल्स चार्ट में रेगुलरली टॉप पोजीशन पर रहती हैं। और इसका रीजन सिर्फ फीचर्स नहीं है। इनका 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन काफी रिलायबल माना जाता है, रिफाइनमेंट एक्सीलेंट है, सर्विस नेटवर्क स्ट्रांग है, रीसेल भी पावरफुल है। लेकिन टर्बो डीसीटी वेरिएंट के कुछ ओवरहीटिंग कंसर्न और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये एसयूवी टॉप 3 में जगह नहीं बना पाती। और अगर आप क्रेटा या सेल्टॉस लेने वाले हो और मैक्सिमम पीस ऑफ माइंड चाहते हो तो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल वेरिएंट सेफेस्ट चॉइस माना जाता है। नंबर 4, अब लिस्ट इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आती है हाइब्रिड एसयूवीज, ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर। इन दोनों एसयूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है फ्यूल इकोनॉमी और टोयोटा इंजीनियरिंग। रियल वर्ल्ड में कई ओनर 23 से 27 kmpl तक की माइलेज रिपोर्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ माइलेज ही इनकी स्ट्रेंथ नहीं है। टोयोटा के हाइब्रिड सिस्टम दुनिया भर में अपनी रिलायबिलिटी के लिए फेमस रहे हैं। और इसी वजह से एसयूवीज लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाती है। अगर आप हर साल हाई रनिंग करते हो तो ये एसयूवी आपको फ्यूल बिल ड्रामेटिकली रिड्यूस कर सकती है। नंबर 3, आज के मार्केट में होंडा एलिवेट को कई लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन रिलायबिलिटी की बात हो और होंडा का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। एलिवेट में मिलता है होंडा का लेजेंडरी 1.5 लीटर आईवीटेक इंजन। ये वही इंजन फैमिली है जिसने इंडिया में 2 डेकेड से स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बनाई है। सबसे बड़ी बात, ना टर्बो, ना कॉम्प्लिकेटेड हाइब्रिड सिस्टम, ना अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी, बस सिंपल इंजीनियरिंग। इसी वजह से होंडा ओनर्स का एक कॉमन स्टेटमेंट होता है, सर्विस कराओ और भूल जाओ। अगर आप 10 साल ओनरशिप के पर्सपेक्टिव से एसयूवी देख रहे हो, एलिवेट मार्केट की सबसे अंडररेटेड चॉइस में से एक है। नंबर 2, अब आती है वो एसयूवी जिसे बहुत लोग बोरिंग बोलते हैं,
लेकिन बोरिंग कभी कभी बेस्ट होता है। ब्रेजा का सीक्रेट है उसकी सिंप्लिसिटी। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, मैसिव सर्विस नेटवर्क, अफोर्डेबल स्पेयर पार्ट और एक्सीलेंट रीसेल वैल्यू। जब दूसरी कंपनी टर्बो इंजन और कॉम्प्लिकेटेड गियर बॉक्स के पीछे भाग रही थी, मारुति ने प्रूवन फॉर्मूले पर भरोसा रखा और आज रिजल्ट सबके सामने है। ब्रेजा इंडिया की सबसे डिपेंडेबल फैमिली एसयूवीज में से एक बनी हुई है। अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हो जो हेडेक फ्री ओनरशिप दे, तो ब्रेजा को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। और फाइनली नंबर 1 पर वो गाड़ी है जिसे शायद आप पहले से गैस कर चुके होंगे, टोयोटा इनोवा। चाहे क्रिस्टा हो या हाई क्रॉस, रिलायबिलिटी की दुनिया में इनोवा का स्टेटस ऑलमोस्ट लेजेंडरी है। रीजन सिंपल है, जब टैक्सी ऑपरेटर, फ्लीट ओनर और लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइवर अपना पैसा लगाते हैं तो वो फीचर नहीं देखते, वो रिलायबिलिटी देखते हैं। और इसी टेस्ट में इनोवा सालों से पास होती आ रही है। इंडिया में ऐसे काउंटलेस एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख किलोमीटर तक कवर किया है। रीसेल वैल्यू भी इंडस्ट्री की स्ट्रॉन्ग वैल्यू में से एक है। इसीलिए अगर कोई मुझसे पूछे कि एक एसयूवी या एमपीवी खरीदनी है जो अगले 10 साल तक मैक्सिमम पीस ऑफ माइंड दे, तो इनोवा अभी भी बेंचमार्क बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की 9 मोस्ट रिलायबल एसयूवीज जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मानी जाती है। अब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, आपके हिसाब से इनोवा नंबर 1 डिजर्व करती है या ब्रेजा? और अगर आपकी एसयूवी ने 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा कवर किया है तो उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।